वर्तमान की क्रिया है। मानो तो बसदेव जी दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं कि पूतना पहुंच गई है गोकुल। छठवें अध्याय, भागवत के छठवें अध्याय में छठी के दिन पूतना का उद्धार किया। पूतना को कंस ने पहुंचाया कि जाओ पूतना, आकाशवाणी ने कहा है कि तुझे मारने वाला ब्रज में अवतार ले लिया, तुम छोटे छोटे बालकों को मार कर आओ। वह सुंदर स्त्री का वेश बनाकर अपने स्तन में हालाहाल विष लगा करके और अहीरों गांवों में प्रविष्ट होकर के छोटे छोटे बालकों को दूध पिलाती और मारते मारते गोकुल पहुंची। गोकुल में नंद महल में पहुंची, हाथ में कमल घुमा रही थी। लोगों ने देखा कि यह अपने पति नारायण को देखने के लिए आई है, लक्ष्मी है साक्षात, इसलिए किसी ने मना नहीं किया, किसी ने मना नहीं किया। उसको देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद क्यों किए? हरि सूरी जी महाराज ने, जो भागवत के टीकाकार है, उन्होंने कई उत्प्रेक्षाएं दी। नेत्र क्यों बंद किए? भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिया कि ये पूतना क्या है? माया है, कपट रूप में आई है और भगवान की दृष्टि के सामने कपट नहीं छुपता है। मैं इसको देख लूंगा तो इसका कपट उघड़ जाएगा और आगे लीला सिद्धि नहीं होगी, इसलिए नेत्र बंद कर लिया। दूसरा एक संत ने कहा कि नहीं नहीं, भगवान ने सोचा कोई भी बिना पुण्य किए मेरे समक्ष नहीं आ सकता, तो इस जन्म में तो इसने कोई पुण्य नहीं किया, अगले जन्म में कौन सा पुण्य किया है, ये बात देखने के लिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। एक संत ने कहा कि नहीं नहीं, नेत्र बंद करके भगवान शिव जी को बुला रहे हैं कि भोलेनाथ, मुझे तो जहर पीने का स्वभाव नहीं है, ना तो आदत है, आप आइए, समुद्र मंथन से आप बहर निकला तो आपने पिया, आप आकर के इसका जहर पियो और मैं इसका दूध पीऊंगा। इसलिए श्री कृष्ण ने नेत्र बंद कर लिए। अथवा तो जैसे माताएं बहनें अपने बच्चे को जब दवा पिलाती है दूध में मिला करके, तो बच्चा पहले ही आंख बंद कर लेता डर के मारे, कड़वी दवा पीना पड़े। ऐसे भगवान ने पहले ही नेत्र बंद कर लिए कि अब इसका जहर मिश्रित दूध तो मुझे पीना ही पड़ेगा। गई और श्री कृष्ण को उठाकर गोद में और अपना जहर मिश्रित दूध कृष्ण के मुख में दे दिया। श्री कृष्ण पीने लगे और उसका दूध पान तो कर ही लिए, दूध के साथ उसके प्राणों को भी खींचने लगे। प्राणै समम रोष समन मितो अपिवत, प्राणों के सहित दूध पान करने। वह भयभीत हो गई, घबरा गई, अरे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। कन्हैया ने कहा कि देखो मौसी, पहले तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, पहले मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं, और एक बार पकड़ लेता हूं तो उसका उद्धार करके ही छोड़ता हूं, बीच में नहीं छोड़ता। अब तो तुम्हारा उद्धार करके ही छोड़ूंगा। वो अपने राक्षसी स्वरूप में आ गई, बाल बिखर गए, आंख पलट गए, हाथ पैर पटकने लगी और विशाल रूप में आ गए। और जब उसका शरीर गिरा तो 6 कोस के वृक्षों को चकनाचूर कर दिया, इतना विशाल शरीर। मानो तो पूतना ने मरने के पहले
अपने जलाने के लिए लकड़ी की व्यवस्था करके गई। बोल राधे राधे। इतना बड़ा शरीर, लकड़ी कहां से आएगी? अब तो पलना में श्री कृष्ण नहीं दिखे, व्याकुल हो गई नंद रानी। गोपियां गई और देखा गोकुल के बाहर पूतना पड़ी है। पूतना के वक्षस्थल में श्री कृष्ण खेल रहे हैं, उसका दूध पान कर रहे हैं। मानो तो नंद नंदन कह रहे थे, पूतना मैं दुधमुआ बालक, दूध ही मेरी आजीविका। तुमने मुझे दूध पिलाया, मैंने तुम्हारा दूध पिया, इतने में ही तुम मर गई, तो मेरी क्या गलती बताओ? मेरी क्या गलती? मेरी कोई गलती नहीं। गोपियों ने उठाकर लाया और नंद महल में यशोदा व्याकुल होकर के रो रही थी। नंद और यशोदा जी को दिया। यशोदा जी को दिया, मैया इसको अपना दूध पिलाओ। यदि कुछ हो गया होगा तो दूध नहीं पिएगा, कुछ नहीं हुआ होगा तो दूध पीने लगेगा। कन्हैया दूध पान करने लगे और गोपियों ने श्री कृष्ण का रक्षा विधान किया। सबसे पहले देखिए, गोपियों के टोटका देखिए। गाय के पूंछ का झारा दिया कन्हैया, गाय की पूंछ को घुमाया कृष्ण के सारे अंग। फिर गाय के चरण रज से अभिषिक्त किया, स्नान कराया। इसके बाद गोमूत्र से स्नान कराया और इसके बाद श्री कृष्ण का 12 अंगों में गोबर की टीप रख करके और मंत्र बोला। अव्यादजोंग्रिमणिमास्तव जान्नथोरु यज्ञो अच्युत कटिततम जठरम हयास्य। आज भगवान तेरे चरणों की रक्षा करे, मणिमान तेरे जानों की रक्षा करे, यज्ञ गुरु की रक्षा करे, अच्युत कटितट की रक्षा करे और जठरम हयास्यः, हयग्रीव भगवान तेरे जठर पेट की रक्षा करे। किसी बालक को कुछ दुख तकलीफ हो जाए, नजर गुजर लग जाए, तो इन मंत्रों से झाड़ा देने से नजर उतर जाती बालक। अथवा जल में फूंक मारकर, इन मंत्रों को पढ़कर जल में फूंक मारकर बालक को पिला देने से बालक का दुख दूर हो जाता है, बालक की नजर उतर जाती। सब लोगों के ऊपर संकट आता है तो सब लोग कहां जाते हैं? भगवान की शरण में। आज भगवान के ऊपर संकट आया तो भगवान की रक्षा किसने की? भगवान के नाम ने रक्षा। इसलिए भगवान से बढ़कर के भगवान के नाम की महिमा, भगवान से बढ़कर भगवान के नाम की महिमा। कहूं कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकाहि नाम गुण गाई। कहूं कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकाहि नाम गुण गाई। कहूं कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। कहूं कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम
दिय तारी। राम एक तापस दिय तारी। राम एक तापस दिय तारी। नाम कोटि खल सुमति सुधारी। नाम कोटि खल कुमति सुधारी। नाम कोटि खल कुमति सुधारी। नाम कोटि खल कुमति सुधारी। भगवान के नाम की बहुत बड़ी महिमा है। एक बार द्वारका में सत्यभामा ने नारद जी से कहा कि नारद जी, ऐसा क्या काम करें हम जो जन्म जन्म में श्री कृष्ण की ही प्राप्ति हो। नारद जी ने कहा, जिसका हम इस जन्म में दान करते हैं दूसरे जन्म में वही हमको प्राप्त होता है। बोल राधे राधे। राधे राधे। बोले, इस जन्म में कृष्ण को दान कर दो, अगले जन्म में कृष्ण ही मिलेंगे। बोल राधे राधे। राधे राधे। किसको दान करें? बोले, अब मैं भी तो ब्राह्मण हूं, मुझे देख लो। संकल्प करके दान कर दिया सत्यभामा ने कि अगले जन्म में भी कृष्ण ही मिलेंगे, इसलिए कृष्ण को दान कर दिया। अब जैसे ही दान लिया, नारद जी ने द्वारकाधीश का हाथ पकड़ा और ले जाने लगे अपने आश्रम। सत्यभामा ने कृष्ण के हाथ पकड़ लिए। प्रभु, आप कहाँ जा रहे हैं? नारद महाराज, कहाँ ले जा रहे हैं हमारे प्रभु को? अरे सत्यभामा, आपने मुझे दान कर दिया है, मेरी वस्तु है ये, अब मैं इनको जहां भी ले जाऊं? अब ये तो मेरे साथ जाएंगे ना। दान की वस्तु को अपने पास थोड़ी ही रख सकते हैं, अब मैं ले जाऊंगा। रोने लगी सत्यभामा, नहीं नहीं, हम अपने प्राणनाथ के बिना नहीं जीवित रह सकते। सब रानियों को पता चला, रुक्मणी आदि को, रुक्मणी, जामवती आदि सबको पता चला, सब रानियां आई। सत्यभामा, तुमने ये क्या किया? क्या कृष्ण के ऊपर तुम्हारा ही अधिकार था? कम से कम हमसे भी तो पूछ लेती, हमारे भी तो पति हैं वो। अकेले दान कर लिया। ट्रस्ट की संपत्ति में एक का अधिकार नहीं होता है, कई लोगों का अधिकार होता है। बोल राधे राधे। राधे राधे। एक कन्हैया ट्रस्ट की संपत्ति है, हम सबका अधिकार है। नारद जी से कहा, महाराज इनके बदले और कछु ले लो। तो इनके बदले क्या दोगी? बोले, हम सोना चांदी सब कुछ दे देंगे इनके बदले। ठीक है, तोल दो। महाराज, रानियों ने सारे अपना राजकोष का सुवर्ण, हीरे, मोती, जवाहरात, एक तरफ तराजू में कृष्ण बैठ गए, एक तरफ सब जितना धन था सब चढ़ा दिया, सब चढ़ा दिया। पर श्री कृष्ण की समानता न। श्री कृष्ण भारी और सोना हल्का। क्या करें? भगवान की शरण में गई रानियां। भगवान ने कहा कि देखो, एक तुलसी के पत्र पर कृष्ण लिख कर के रख दो, सब हटाओ, बस मैं उसी पर तुल जाऊं। रानियों ने सारी संपत्ति, अपना गहना, सोना चांदी सब हटाया और एक तुलसी के पत्र पे कृष्ण लिख करके उस तरफ रख दिया। श्री कृष्ण वाला पड़ला ऊंचा हो गया और तुलसी वाला पड़ला नीचे हो गया। श्री कृष्ण एक तुलसी के पत्र में अपने नाम पर, नाम से हल्के हो गए।
नाम की महिमा बहुत बड़ी। श्री कृष्ण से भी बढ़कर श्री कृष्ण नाम की महिमा। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। नवनागर नवल छैल रसिया, प्यारो मोहन है मेरो मन बसिया। नवनागर नवल छैल रसिया, प्यारो मोहन है मेरो मन बसिया। प्यारो मोहन है मेरो मन बसिया। प्यारो मोहन है मेरो मन बसिया। करे कालिंदी फूल की लोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। करे कालिंदी फूल की लोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। अखियन में जरद दिठो नासा, मुस्कन में जादू टोना सा। अखियन में जरद दिठो नासा, अखियन में जादू टोना सा। अखियन में जरद दिठो नासा, मुस्कन में जादू टोना सा। अखियन में
कजरीली तिरछी चितवन पे जगना से उसकी तिलकन पे कजरीली तिरछी चितवन 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 पे दास बिके है अनमोल हो जय जय राधा रमन हरि बोल सुखदास बिके अनमोल जय जय राधा रमन हरि बोल 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 नवनागर नवल छैल रसिया प्यारो मोहन है मेरो मन बसिया नवनागर नवल छैल रसिया प्यार मोहन है मेरो मन बसिया हरि कालिंद फूल किलो जय जय राधा रमन हरि बोल हरि कालिंदी फूल किलो जय जय राधा रमन हरि बोल 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 जय जय राधा रमन हरि जय जय श्री राधे आज श्री कृष्ण की रक्षा श्री कृष्ण के नाम ने की। हम सभी की रक्षा श्री कृष्ण करते हैं और आज श्री कृष्ण की रक्षा श्री कृष्ण के नाम ने की। पूतना के शरीर को खंड खंड करके एक चिता में तो नहीं जल सकती थी, अनेक चिताएं रखी और उसमें पूतना को जलाया गया। हमारा पांच भौतिक शरीर जलता है तो उससे दुर्गंध निकलती है, पर जब पूतना का शरीर जला तो उससे चंदन अगर के समान सुगंध निकली। क्यों? परीक्षित, कोई भी एक बार श्री कृष्ण का ध्यान कर लेता है उसका पाप नष्ट हो जाता, सारे पाप नष्ट हो। श्री कृष्ण ने तो पूतना का दूध पिया था, वह पाप मुक्त हो गई। श्री कृष्ण के अंग स्पर्श से उसका शरीर भी कृष्णमय हो गया, चिन्मय हो गया, दिव्य हो गया। और जो गति मां को देना चाहिए श्री कृष्ण ने वही गति दी पूतना को। क्यों? श्री कृष्ण ने सोचा पूतना ने मुझे दूध पिलाया ना, तो दूध कौन पिलाती है? धात्री, जन्मदात्री मां ही दूध पिलाती है, इसलिए ये तो मेरी मां, इसलिए मां है। इसलिए श्री कृष्ण ने, यद्यपि उसकी वृत्ति सही नहीं थी, फिर भी उसको मां की गति दी। पूतना के उद्धार में कोई योग्यता नहीं थी, जिस साधन से, जिस योग्यता से
वो उसका उद्धार हो जाता। उसका नाम पवित्र नहीं, पूतना है। जो पवित्र नहीं है वही पूतना है। पूतना, जिसका कोई पूत नहीं है वही पूतना है। बोल राधे राधे। राधे राधे। दूसरे के बालकों को मारेगी तो कहां से पूत होगा? पूतान पवित्र बालकान नयति ति पूतना। जो पवित्र बालकों को कोई उठा ले जाए उसका नाम पूतना। नाम पवित्र नहीं। चलो कर्म पवित्र रहे होंगे, लोक बालक नहीं। पुत्रों को मारना ही उसका कर्म था। न उसका नाम पवित्र था, न उसका कर्म पवित्र था। चलो उसकी जाति पवित्र रही होगी, राक्षसी जाति की। ठीक है, किसी का नाम पवित्र नहीं हो, कर्म पवित्र नहीं हो, जाति पवित्र नहीं हो, पर भोजन अच्छा रहा होगा। कहते हैं रुधिरासना, रक्तपान करती थी वह, यही उसका भोजन था। चलो ये कुछ अच्छे नहीं हो, किसी का नाम पवित्र नहीं हो, किसी का कर्म पवित्र नहीं हो, किसी की जाति पवित्र नहीं हो और किसी का भोजन पवित्र नहीं हो, हृदय की वृत्ति अच्छी हो, मन अच्छा हो, तो भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं जिघांसया, श्री कृष्ण को मारने की इच्छा से आई थी, फिर भी श्री कृष्ण ने, असाध्वी थी, फिर भी श्री कृष्ण ने मां को जो गति देना चाहिए वह गति दी। ऐसा कोई दयालु है संसार में जो मारने वाले को भी मां की गति दे दे, तार दे? ऐसा कोई दयालु नहीं है। श्री कृष्ण जैसा श्री कृष्ण नहीं है। कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेम। संसार में कहां भटकोगे? दयालु श्री कृष्ण की शरण में जाओ। नहीं वस्तु शक्ति ज्ञानम अपेक्षते। वस्तु की शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं करती। जैसे अग्नि में हम जानकर पैर रखेंगे तो जलेगा पैर, अनजान में रखेंगे तो जलेगा। अमृत को कोई जानकर पिए तो अमर होगा, अनजान में पिए तो अमर होगा। जहर को कोई जानकर पिए तो मरेगा, अनजान में पिए तो मरेगा। उसी तरह से श्री कृष्ण को कोई जानकर के भक्ति करे तो उद्धार होगा, पर अनजान में श्री कृष्ण के समीप जाए तो उसका उद्धार होगा। 3 महीना की लीला, शकट भंजन। आज लाला का जन्म नक्षत्र था। श्री कृष्ण किस नक्षत्र में प्रकट हुए हैं?